अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर सैफ अब बाप की मौत के बाद फिर से फरियाल से मिलने लगा है। अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, भला कैसे बाज आएगा। अब तो वो अपनी मोहब्बत में इतना आगे निकल चुका है कि फरियाल से इजहार करता है, जब तुम्हारे साथ होता हूँ खुलकर सांस लेता हूँ, जिंदगी जीने का मज़ा आता है, जिंदगी जिंदगी लगती है। तो अब फरियाल कहने लगी, तो अपना लो ना मुझे, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत नामुकम्मल अधूरी हूँ, प्लीज़ मुझे मुकम्मल कर दो। अब यहाँ पर भला सैफ को किसका खौफ रह गया जो कि इसे मुकम्मल ना करेगा। इसीलिए तो वो हामी भरता है, ठीक है हम बहुत जल्द निकाह करेंगे। तो फरियाल काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन फिर पूछ भी लेती है, अच्छा तो क्या किरण को डिवोर्स दोगे। तो यहाँ पर सैफ कहने लगा, वो उसका अपना फैसला होगा, क्योंकि किरण सिर्फ मेरी बीवी नहीं रही, मेरे बच्चे की माँ भी है, इसलिए मैं उसे डिवोर्स खुद से नहीं दूंगा। अब यहाँ पर घर पहुँचा तो किरण इंतज़ार कर रही थी। अब सैफ ने यहाँ पर बात तो करनी ही है, इसलिए कहने लगा, किरण तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, दूसरी शादी की इजाज़त लेना चाहता हूँ, फरियाल को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अब तो किरण चुप रहते रहते थक चुकी है। वैसे भी जब औलाद हो जाए तो औरत में हिम्मत आ जाती है, वो बेखौफ हो जाती है। इसलिए तो कहने लगी, फरियाल फरियाल के मैसेजेस, मेरी बेसुकूनी, आपकी बेचैनी, सब कुछ सहा मैंने, लेकिन अब नहीं, अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं मुझ में। अब तो फैसला होगा, मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती। अब बात होगी आपकी माँ के सामने। किरण अब अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे में जाकर बात करने लगती है, लेकिन रास्ते में ही सैफ उसका हाथ पकड़ लेता है, मत जाओ, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन किरण अब के बाद किसी की नहीं सुनती, हिम्मत तो उसमें आ चुकी है। इसीलिए तो अपने शौहर का हाथ झटकते हुए हटा देती है और अपनी औलाद को पकड़ा और सास के कमरे में पहुंच गई। यहाँ पर सास ने जब पोते को देखा तो सदके वारी जाती है, फौरन से पहले किरण के हाथ से पोते को पकड़कर प्यार करने लगी। तो किरण भी दो टोक पूछ लेती है, आंटी क्या सैफ मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, आपने ज़बरदस्ती की ये शादी, क्यों किया आपने ऐसा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब मेरे बच्चे की भी करेंगी। अब यहाँ पर सास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सैफ तो बिल्कुल ठीक हो गया, किरण तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, माजी क्यों क्यों कुरेद रही हो। तो यहाँ पर किरण कहने लगी, माजी नहीं, हाल है और हो सकता है मुस्तकबिल भी हो, क्योंकि सैफ ने मुझसे दूसरी शादी की इजाज़त मांगी है, आप कैसे माजी कह सकती हैं इसे। अब यहाँ पर माँ ने जब सैफ से पूछा तो वो दो टोक कह देता है, अब नहीं माँ, अब इतना बर्दाश्त नहीं होता, फरियाल से शादी किए बगैर नहीं रह सकता, मुझे शादी तो करनी ही होगी, पहले बाबा ने रोका, अब मैं नहीं रुकूंगा। अब यहाँ पर सैफ भला किसकी सुनेगा, बाप रोकता था लेकिन अब वो नहीं रहा, माँ की भला क्यों सुनेगा। औरत को तो मर्द शुरू से ही कमज़ोर समझता है, उसकी बात भला कैसे मानता। अब यहाँ पर किरण नाराज़ होकर अगर मेके आ भी जाए तो ये बाप उसे जीने नहीं देगा। पहले जब वो अकेली थी, उसके साथ औलाद का साथ नहीं था, तब इस बाप ने घर में नहीं रखा, अब औलाद के साथ कैसे रखेगा। किरण तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, माशरा बातें करेगा, तुम्हें तलाक मिल गई तो दूसरी शादी करवाना मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। बस यही सब कुछ कहते कहते बाप बेटी को अपने घर से फिर से निकाल देगा, रुखसत कर देगा। किरण घर वापस आ जाएगी, सैफ दूसरी शादी भी करेगा और किरण के सिवाय यहाँ रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, वो यहीं पर रहेगी, सैफ और फरियाल की मोहब्बत को देखती रहेगी और फिर अपने ही आप में रोज़ जिएगी रोज़ मरेगी।